नमस्कार। गुरुदेव भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देवकुंड धाम के संबंध में, देवकुंड धाम के महिमा के विषय में। क्या है प्रचलित और प्राचीन इतिहास देवकुंड धाम के। बिहार गणराज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित गोह प्रखंड के देवकुंड धाम, जो आज भी देवकुंड के नाम से ही जाना जाता है, जहाँ भृगुपुत्र च्यवन ऋषि की तपस्थली भी रही है, जहाँ च्यवन ऋषि ने आकर के तपस्या किया है। ऐसा मान्यता है कि इसी स्थान पे अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को स्नान कराया गया था, जिससे इसी तालाब में स्नान कराने के फलस्वरूप च्यवन ऋषि युवा हो गए थे। और यह जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर है, यहाँ दुधेश्वर नाथ विराजमान है। भगवान भोलेनाथ यहाँ जो विराजमान है दुधेश्वर स्वरूप में, ऐसी प्रचलित कथा है कि यहाँ जब भगवान रामचंद्र जी स्वयं आए थे, तब यहाँ शिव जी को स्थापित किए थे। रामचंद्र जी जब गया जा रहे थे अपने पितरों के श्राद्ध के लिए, उसी दरमियान यहाँ आकर के भगवान दुधेश्वरनाथ की स्थापना किए थे और इस कुंड में स्नान किए थे। एक और मान्यता है कि यह जो प्रचलित इतिहास है, यह अनादि कालों से है। यहाँ इसी ज़िले में 3 अलग अलग, अगर कहें तो त्रिभुज के आकार में देवस्थल है, जो तीनों अपने आप में ख्याति प्राप्त और इतिहास के पन्नों में जड़ित है, जिसमें देवकुंड और उमगा, यह तीनों प्रचलित है। ऐसी मान्यता है, ऐसे कथा मिलती है बुजुर्गों से सुनने को कि एक दिन में, यानी एक सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के पहले तक, जो एक दिन में तीनों तीर्थों का एक साथ दर्शन करता है, उनके सभी मनोवांछित फल, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। ऐसे तो हम चर्चा कर रहे हैं देवकुंड पर, लेकिन देवकुंड के ही यह अगर एक मायने में कहा जाए तो देवकुंड का ही यह एक भाग रहा है, देवकुंड उमगा, क्योंकि यह तीनों त्रिभुज में है और इसको त्रिभुज दर्शन के भी नाम से जाना जा सकता है, क्योंकि यह अत्यंत प्रचलित है और इसके पुराणों में भी वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं। यहाँ जो शिव हैं, यह नीलम पत्थर से बने हैं, और यह जो शिव हैं, इन पे किसी भी ग्रह से अगर ग्रसित लोग हैं, तो यहाँ अनुष्ठान करने से, इनके पूजा करने से, इनको स्पर्श करने से ग्रहों का ताप समाप्त हो जाता है, क्योंकि ग्रहाधिपति स्वयं भगवान